एक जंगल में एक महल का खंडहर था। वहां कोई नहीं रहता था। उस खंडहर के पास एक झरना था। एक बार एक राजा उस जंगल में शिकार करने के लिए आया। शिकार की तलाश करते करते काफी देर हो गई, तो राजा ने कुछ देर आराम करने की सोची। राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी राजा को दूर से झरने की आवाज सुनाई दी। राजा बोला, लगता है यहाँ आसपास झरना है, चलकर देखता हूँ और पानी भी पी लेता हूँ। राजा झरने के पास जाता है। वहां उसे पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए मिलते हैं। राजा सोचता है, लगता है यह साधु बाबा ध्यान में मग्न है, मैं इन्हें कुछ फल दे देता हूँ। राजा बाबा के सामने फल रख देता है, साथ ही झरने का पानी पीता है और पत्तों का एक दोना बनाकर साधु बाबा के लिए भी पानी ले आता है। इतने में साधु बाबा आंखें खोलते हैं। वे कहते हैं, राजन, तुम यहाँ किस कारण से आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। राजा कहता है, बाबा, मैं शिकार के लिए आया था, शिकार तो नहीं मिला, लेकिन पानी की तलाश में यहाँ आ गया और आप मिल गए। साधु बाबा कहते हैं, राजन, तुम मेरे लिए भोजन और पानी लाए हो, यह तुमने परोपकार का कार्य किया है। लेकिन तुम्हारे नगर में पानी की बहुत कमी है। यदि पानी की समस्या ठीक करना चाहते हो तो मेरी बात मानो। राजा कहता है, हाँ बाबा, बताइए, मैं वह सब करूंगा जिससे मेरे नगर में पर्याप्त पानी हो। साधु बाबा कहते हैं, इसी जंगल में एक बड़ा सा खंडहर है, उसके तहखाने में एक बड़ा खजाना है। राजा पूछता है, बाबा, वह खजाना किसका है? साधु बाबा कहते हैं, वह खंडहर और वह खजाना मेरे परिवार का था, लेकिन जब से मैंने संन्यास लिया है तब से वह खजाना वहीं दबा पड़ा है। मेरा कोई वारिस नहीं है, तुम उसे निकाल लो ताकि मैं शांति से अपने गुरु के पास जा सकूं। राजा कहता है, लेकिन बाबा, मैं उस खजाने का क्या करूंगा? साधु बाबा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उस खजाने को लोक कल्याण के कार्य में लगा। इस झरने का पानी अपने नगर तक ले जाओ। राजा पूछता है, लेकिन बाबा, मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा कैसे? साधु बाबा कहते हैं, उस महल के दरवाजे के दाईं ओर एक चाबी है, जो सिर्फ निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को ही मिलती है, और तुम्हें वह चाबी अवश्य मिल जाएगी। राजा वैसा ही करता है। खजाने की मदद से झरने का पानी नगर तक पहुंचाया जाता है। पास के सभी खेतों में पानी पहुंचता है। नगर के सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ साधु बाबा का धन्यवाद करता है। सीखा, निस्वार्थ सेवा और भलाई का कार्य करने वालों को ईश्वर स्वयं रास्ता दिखाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।